नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को तीसरे नंबर का दूसरा प्रश्न हल करके बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए, जो प्रश्न दिया गया है वो है 17, 23 और 29। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। वो भी कंडीशन दी गई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। चलिए आप लोगों को ज्ञात करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर 17 दिया गया है, तो 17 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं से ही किया जाता है। तो अभाज्य संख्या को 17 से विभाजित करेंगे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 17 को विभाजित कर सके, यानी कि ये 17 जो दिया गया है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कंडीशन होती है कि वो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये 17 है, तो 17 17 से ही विभाजित होगा। तो 17 एक कम हो जाएगा 17। फिर यहाँ पर दिया गया है 23। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 23 भी जो है वो अभाज्य संख्या है। ये भी 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से विभाजित होगी। तो 23 एक कम ये भी हो जाएगा 23। इसी प्रकार से 29 दिया गया है। 29 का भी जो है ये भी अभाज्य ही संख्या है। तो इसको भी हम 1 से ही विभाजित कर सकते हैं या फिर स्वयं से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 एक कम 29। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का हमें बताया गया है एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो यानी कि हो जाएगा 17 का अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 17 गुणे का 1 होगा। फिर यहाँ पर 23 का अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो 23 गुणे में 1 होगा। उसके बाद में 29 का हम लिखेंगे तो 29 का हो जाएगा 29 गुणे में 1। यानी कि ऐसी संख्या, यानी कि जो तीनों को विभाजित करती है वो केवल जो है वो 1 है। तो इन तीनों का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, एचसीएफ हो जाएगा 17, 23 और 29 का। तीनों को विभाजित करने वाली संख्या 1 ही है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम जो होगा, तीनों को ऐसी कोई संख्या 1 ही है केवल, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1 ही मिलेगा। तो 17, 23 और 29 इन तीनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 17, 23 और 29 इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर देखते हैं 17 3 51 होता है और 17 दूना हो जाएगा 34 और 34 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 गुणे में हो जाएगा 29। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 391 और 29। तो 9 एक कम हो जाएगा 9 और 9 9 हो जाएगा 81 और 9 त्रिक होगा 27 और 27 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 35। उसके बाद में 2 से करेंगे तो 2 एक कम होगा 2 और 2 9 होगा 18 और 2 3 होगा 6 और 6 हो जाएगा 1 7। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 3 10 1 11 हो जाएगा। अब 11,339 आंसर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 11,339, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे।